भारत चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में सीमा पर बढ़ रहा गतिरोध कम करने के लिए दोनों देशों के बीच सैन्य स्तर पर बातचीत लगातार चल रही है। सीमा गतिरोध को दूर करने के लिए भारत और चीन के सैन्य कमांडरों के बीच बीते दिन बातचीत हुई, जो खबरों के मुताबिक सकारात्मक रही। ये मीटिंग मेजर जनरल स्तर पर हुई, जो कई घंटे चली। इस मीटिंग में भारत की ओर से विवादित सभी क्षेत्रों में चीनी सैनिकों को तुरंत हटाए जाने पर जोर दिया। इस मीटिंग के बाद दोनों देशों के ब्रिगेडियर और कर्नल स्तर के अधिकारियों के बीच बैठकों की एक श्रृंखला चलेगी। इस पूरे मुद्दे पर रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल का कहना है कि चीनी सैनिक अब भी तनाव वाले 3 क्षेत्रों पर तैनात हैं। Cost them dearly. Public opinion is turning ferociously against them, and India will be forced to impose costs on China. हिंदुस्तान की सरकार ने कोई स्टेटमेंट जारी नहीं की लद्दाख के स्टैंड ऑफ पर, लेकिन चाइना ने कहा है कि दोनों देशों की फोर्सेस जो हैं वो गलवान वैली से और हॉट स्प्रिंग से पीछे हटना शुरू हो गई हैं। ये दोनों एरिया जो हैं ये डिस्प्यूटेड एरियाज नहीं थे, यहाँ केवल और केवल चाइना की इंट्रूजन थी। जो 3 क्रिटिकल एरियाज हैं, दौलत बेग ओल्डी, पेगोंग सो लेक और दमचौक, वहाँ पे चाइना किसी प्रकार से पीछे नहीं हटा और उसका एग्रेसिव पोस्चर जारी है। हमने साफ तौर पे चाइना को कहना है कि उसको वो पोजीशन पे जाना पड़ेगा जहाँ पे वो 1 अप्रैल पे था। इसके अलावा जो उसके 10,000 ट्रुप्स रिजर्व में हैं, जिनके साथ टैंक्स हैं, आर्टिलरी है, एपीसीज हैं, एयर डिफेंस वेपन्स है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर इक्विपमेंट है और दूसरा लड़ाई का सामान है, उन सबको जब तक वो निकालता नहीं तब तक हिंदुस्तान शांत नहीं होगा। चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से बयान आया कि भारत चीन के बीच सकारात्मक सहमति बनी है। चीन के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हुआ चुनयिंग ने इस बारे में बताया है। हालांकि दोनों देशों के बीच एलएसी पर अब भी पूरी तरह से तनाव कम नहीं हुआ है, क्योंकि पैंगोंग सो में अब भी चीनी सेना ने अपने टैंक्स, भारी मात्रा में अपने सेनानी, ये सभी तैनात किए हुए हैं। लेकिन गलवान घाटी से दोनों सेना कुछ दिन पहले 1 से 2 किलोमीटर पीछे हट गई थी। लेकिन पैंगोंग सो में 5 मई से दोनों की सेनाएं आमने सामने हैं।